सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अपनी परीक्षा है वो रीनीट 2026 की वो 21 जून को शेड्यूल है और आज से अपने पास लगभग 4 से 5 दिन बचा हुआ है और मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए महा रिवीजन का जो कंप्लीट बायोलॉजी का होगा, जिसमें क्लास 11th एंड 12th के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कवर किया जाएगा। और आप अगर ये सेशन करते हैं तो 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आपके यहाँ बॉटनी एंड 180 आउट ऑफ 180 आपके जूलॉजी, यानी कि ओवरऑल 360 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो आपको ये डिस्क्लेमर दे दूंगा, ये किसी सेशन से नहीं होगा, बट यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 जब मिलेगा, जो मैंने बहुत कम मिनट्स में 5 मिनट 7 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 9 मिनट के सेशन लिए हुए हैं कंप्लीट बायोलॉजी का, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज एंड क्लास वाइज भी मैंने करवाया है रिवीजन। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आप जाकर के उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, जिसमें मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अक्सर रीनीट में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो आपके आई गारंटेड वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100%। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में क्लास 11th एंड 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज की सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज करेक्ट ट्रू। हमें रुबिस्को एंजाइम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन, बट आपको रुबिस्को की जानकारी भी दे देता हूँ थोड़ा बहुत, जिससे क्वेश्चंस आ सकता है। तो रुबिस्को एक मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम होता है एंड रुबिस्को के बारे में आपको ये बात याद रखनी है, जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वही जब CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो आप ये भी पॉइंट याद करिए। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। ओके, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया है, तो मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था। अगर देखें इसके अनुसार तो अपना जो प्रोजेस्टेरॉन दे रखा है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम में हेल्प करता है। सेकंड देखते हैं बी का जो है रिलैक्सिन अपना जो हेल्प करेगा ओवरी के में। एंड थर्ड है मिलेनोसाइट, जो होता है वो पार्स इंटरमीडिया का पार्ट होता है। और डी ऑप्शन अपना आ जाता है कैटेकोलामाइंस, ये अपना डी का थर्ड आ जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया था बायोमोलिक्यूल से और वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, यानी कि प्रोटीन पोर्शन यानी कि जो एंजाइम होते हैं उसमें जो प्रोटीन का पार्ट होता है उससे हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को फैक्टर, को एंजाइम, एपो एंजाइम। तो इसी को हम ऑप्शन नंबर फोर्थ से जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अपना बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट से। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है, तो अगर आप थ्योरी रिवाइज करना चाहते हैं तो भी हमारे सेशन वीडियो वाले सेशन में आपको लेक्चर मिल जाएगा बहुत कम से मिनट्स में, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट्स में। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, रिसर्चन रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वन लाइनर क्वेश्चन भी जिस तरीके से आपके नीट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, सब टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी करवा दी है, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम इसमें से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना होता है भाई, कट करने का काम करता है। DNA लाइगेज अपना ज्वाइन करने का काम करता है, बट DNA म्यूटेज एंड DNA रिकॉम्बिनेज ये अपना दो नहीं आते। तो थर्ड भी ई ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये क्या कहता है, DNA पॉलीमरेज। तो DNA पॉलीमरेज भी आता है, बट हमसे पूछा क्या, नॉट करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन से यूज नहीं होते, वो DNA म्यूटेज एंड DNA रिकॉम्बिनेज, ये दो ऐसे एंजाइम है जो हमें जीन क्लोनिंग यानी कि जीन की क्लोनिंग करने में यूज नहीं होती। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखें तो आंसर नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोलॉजी से। अगर अभी तक आपने इकोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस या इकोलॉजी को रिवाइज नहीं किया है तो 5 से 7 मिनट्स में के वीडियो हमारे वीडियो वाले सेशन में मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसे श्योर शॉर्ट टॉपिक्स मैंने बताया जहाँ से 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आपके रीनीट एग्जाम में भी बनेंगे, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेगी। आपके एग्ज़ाम हो जाने के बाद 11-12 वाले बच्चों के लिए भी कुछ बड़ा आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ का फार्मूला बताना है, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा। डायरेक्ट फार्मूला NCERT बेस्ड पूछा गया था, तो ये 3rd ऑप्शन विल बी द करेक्ट हो जाएगा। dN/dt = RN K-N/K इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ बर्थ। भाई की वर्ड याद कर लो, आपके क्वेश्चंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो ऐसी हमें इम्यूनिटी को बताना है, यहीं से क्लियर हो गया, जो हमें बाई बर्थ ही मिली है, यानी कि जो हमें जन्मजात से ही इम्यूनिटी मिलकर आती है, उससे हमें बताना है। उसे हम क्या बोलेंगे, वो होता है इन्नेट इम्यूनिटी। आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पढ़ लेते, क्योंकि उससे रिगार्डिंग ही हमें उसके फीचर दिए गए हैं। ये तो इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें टाइम ऑफ बर्थ से मिलती है। दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है एंड डिफेंस इन ह्यूमन बॉडी के लिए काम करती है, अगेंस्ट द पैथोजन के लिए ये काम करती है। 3 पॉइंट्स इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, बाई बर्थ हमें मिल जाती है, और ये डिफेंस का काम करती है इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। यानी कि क्या कहा गया है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा ऐसा हार्मोन सिंथेसाइज्ड होता है जो हाइपोथैलेमस को दोबारा पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी। यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ADH, जिसे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोलॉजी से। भाई अगर अभी तक आपने इकोलॉजी वाले टॉपिक्स खासकर बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 3 ही चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं बट हाई वेटेज वाले हैं, जिसमें से बायोडायवर्सिटी वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अगर अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया तो जाकर के आप हमारे चैनल्स के वीडियो वाले सेशन से आप रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं 5 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट वाले वीडियो से। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द इविल क्वार्टेट क्या बताता है, ये अपना हैबिटेट लॉस को बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस अपना 3rd ऑप्शन हो जाएगा। बी की बात करें जो होता है एक्सटिव कंजर्वेशन, वो हो जाएगा बी का फर्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन। एंड सी अगर देखें लेंटाना कैम्ब्रा, तो सी का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एलियन स्पीशीज ऑफ इन्वेसिस। एंड डोडो अपना जो होता है डोडो पक्षी, जो रेड डाटा बुक्स में दी गई है IUCN के द्वारा प्रपोज किया गया है, तो उसके डी के अनुसार हो जाएगा एक्सटेंशन, यानी कि जो ये क्या कहते हैं एक्सटेंशन होने वाली स्पीशीज के नाम में आती है। तो 3rd ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा हमारा लेक्चर? आज के लिए इतना ही, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।